नहीं आशीष, मूड कॉशियस ही है। कल भी बहुत सीमित दायरे में कामकाज हुआ, कोई बड़ा प्राइस एक्शन हुआ नहीं। बड़े इवेंट से पहले जायज़ भी है क्योंकि बेतहाशा और बेलगाम चले हैं बाजार वहाँ के। और फेड का जो एक धर्म संकट है वो बढ़ाने के लिए कल रिटेल सेल्स का आंकड़ा आ गया जो कि अनुमान से बेहतर था। 0.6% का आंकड़ा आया, 0.2% के अनुमान थे। अगर आप इसे ऑटो सेल्स पे से उसे एक्सक्लूड कर दे तो 0.7% का आंकड़ा है। बढ़त महीने दर महीने 0.4% के अनुमान उसके भी थे। लेकिन अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि ये आंकड़ा ज़्यादा इसलिए भी हो सकता है कि इससे महंगाई बढ़ी है ये दर्शाए, ना कि वॉल्यूम्स बढ़े हैं ये दर्शाए। तो एक आंकड़ा तो आंकड़ा होता है, ये तो बात जायज़ है। लेकिन अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डेटा जो आया वो भी अनुमान से कोई ज़्यादा ठीक ठाक ही था। नेगेटिव ग्रोथ के अनुमान थे, थोड़ी सी पॉजिटिव ग्रोथ निकल कर आई है वहाँ से। लेकिन अब फेड ब्याज दरें कब काट रहा है? फेड ब्याज दरें काट रहा है जब बाजार ऑल टाइम हाई पर है, बाकी सारे एसेट क्लासेस ऑल टाइम हाई पर है, महंगाई आपके लक्ष्य से बहुत ज़्यादा दूर है और लेबर मार्केट चलिए ठीक है कमज़ोर है, लेकिन लेबर मार्केट का असर जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग पर नहीं पड़ रहा, जो कि रिटेल सेल्स के आंकड़े में आपको नज़र आ रहा है। फेड के आंकड़े से डिसीजन से पहले अब सीएमई ये कह रहा है कि 96% प्रोबेबिलिटी है कि आज 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें कटेंगी। अगले महीने स्टेटस क्वो होगा और दिसंबर के महीने में जो है 71% की प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें और कटे। आज जेरोम पावेल साहब की कॉमेंट्री और जो डॉट प्लॉट आएगा उस पर बाजार की नजरें होंगी, क्योंकि अगर बाजार जो 6 रेट कट्स अगले साल तक प्राइस इन करके चल रहा है अगर वो ना आए तो बाजार पर थोड़ा सा दबाव बन सकता है। लेकिन 22V रिसर्च की जो सर्वे है वो ये कह रही है कि 43% रिस्पोंडेंट्स है जो कह रहे हैं कि रिस्क ऑन रिएक्शन हो सकता है बाजार का, जबकि काफ़ी सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सेल द न्यूज़ वाला फिनोमिनन भी प्ले आउट हो जाए। बोफा का जो लेटेस्ट फंड मैनेजर सर्वे आया है उसमें फंड मैनेजर्स जो है 28% फंड मैनेजर्स अब इक्विटीज़ पर ओवरवेट है, जो कि 7 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। और जो रिस्क उन्होंने हाईलाइट किए हैं उसमें से एक महंगाई है जो कि फेड का दूसरा मैंडेट है, डॉलर की कमजोरी है और एक लेस इंडिपेंडेंट फेड है, उसमें से एक उन्होंने एक रिस्क जो है वो हाईलाइट करी है। और क्राउडेड ट्रेड्स की लिस्ट जो उसमें दी है उन्होंने मैग्निफिसेंट 7, गोल्ड, शॉर्ट डॉलर और लॉन्ग क्रिप्टो, ये सारे क्राउडेड ट्रेड्स दिए हुए हैं। तो आज सबकी नज़रें जेरोम पावेल एंड कंपनी पर होंगी कि क्या ब्याज दरों में तो कटौती होगी ही, लेकिन आगे की कमेंट्री कैसी होती है, ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी, इससे बाजार जो है आगे रिएक्ट कर सकता है। सबकी नजरें